आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है तुम्बाड़। कहानी की शुरुआत में हम पूर्ति की देवी को देखते हैं। इस संसार की शुरुआत में देवी ने अपनी कोख से सभी देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन देवी को सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली संतान हस्तर से था। पूर्ति की देवी के पास कभी ना खत्म होने वाला सोना और अनाज था। हस्तर को वो सोना और अनाज चाहिए था। हस्तर ने जबरन देवी का सोना तो ले लिया, लेकिन जब वो अनाज की तरफ बढ़ा तो सभी देवताओं ने उस पर हमला किया और उसको रोका। लेकिन देवी ने हस्तर को बचा लिया, लेकिन एक शर्त पर, अब उसकी कोई पूजा नहीं करेगा। लेकिन काफी सालों बाद एक तुम्बाड़ के रहने वाली परिवार ने हस्तर की पूजा शुरू की और उसके नाम का एक मंदिर बना दिया। तभी से देवताओं का गुस्सा तुम्बाड़ पर पानी बनकर बरस रहा है। अब हम यहाँ एक औरत को देखते हैं। ये उस परिवार जिसने हस्तर का मंदिर बनाया था उनके घर काम करती है, और उस परिवार में अब कोई नहीं बचा, सिर्फ एक बुढ़े आदमी के अलावा। ये औरत वहाँ सोने की मुद्रा की लालच में वहाँ काम करती है। अब हम दो भाइयों को देखते हैं। ये दोनों उस औरत के बच्चे थे जो घर वापस आए हैं, लेकिन उनकी माँ अभी वापस नहीं आई। यहाँ ये दोनों किसी बूढ़िया के खाने की बात कर रहे हैं। छोटा भाई बोलता है, अगर बूढ़िया जग गई तो। इस पे बड़ा भाई दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और खाना बनाने लगता है, और छोटे भाई को बोलता है, बूढ़िया को खाना देकर आ। छोटा भाई डरते डरते जाता है, लेकिन अचानक उनकी माँ वापस आ जाती है और उन दोनों पर चिल्लाती है। अब उनकी माँ उस बूढ़िया को खाना खिलाने जाती है, लेकिन वो बूढ़िया इंसान जैसी नहीं दिख रही होती। बड़ा भाई, जिसका नाम विनायक होता है, वो अपनी माँ से पूछता है, हमको मुद्रा कब मिलेगी। इस पे उसकी माँ गुस्से से बोलती है, वो ऐसी नहीं मिलेगी, मुद्रा कमानी पड़ेगी। और अब हम देखते हैं, वो जिसके घर काम करती थी वो बुढ़ा आदमी खत्म हो गया। वो घर वापस आती है। वहाँ विनायक अपनी माँ से पूछता है, अब मुद्रा कैसे मिलेगी। उसकी माँ गुस्सा होती है और बोलती है, भूल जा सोने की मुद्रा को। वहाँ विनायक और उसका छोटा भाई सदाशिव बाहर बैठे होते हैं, लेकिन अचानक सदाशिव दीवार से नीचे गिर जाता है और उसका खून निकलने लगता है। विनायक अपनी माँ को बुलाता है और उसकी माँ सदाशिव को इलाज के लिए ले जाती है और बोलती है, बूढ़िया को खाना खिला देना, और उसको सुलाने का तरीका भी बताती है। विनायक उस बूढ़िया के लिए खाना बनाता है, लेकिन वो बूढ़िया जग जाती है और विनायक उसके पास जाता है। वो बूढ़िया काफी भयानक दिख रही होती है और वो विनायक से खाना मांगती है, लेकिन विनायक बोलता है, पहले बता खजाना कहाँ है। विनायक खाना लेने आता है, लेकिन वो बूढ़िया उसके पीछे आ जाती है और बोलती है, अब मैं तुमको खाऊंगी, और विनायक को ले जाने लगती है। विनायक बहुत डर गया है और वो तारिका भी भूल गया है जिसे बूढ़िया को सुलाया जा सकता है। और जब वो बूढ़िया विनायक को खाने वाली होती है, अचानक विनायक को वो याद आ गया। वो होता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। ऐसा बोलने के बाद वो बूढ़िया सो गई और विनायक बच गया। अब हमें पता चलता है कि सदाशिव खत्म हो गया है और विनायक और उसकी माँ तुम्बाड़ से जा रहे हैं। लेकिन विनायक को तो अभी भी सोने की मुद्रा की पड़ी थी। उसकी माँ काफी गुस्सा करती है उस पर। अब कहानी 14 साल बाद शुरू होती है। यहाँ हम देखते हैं विनायक बड़ा हो गया है और अपने पुराने घर तुम्बाड़ में वापस आया है। वो वापस उस बूढ़िया, जिसे वो दादी बोलता है, उसके कमरे में आ जाता है। और वहाँ हम देखते हैं वो दादी अभी तक जिंदा होती है। विनायक बहुत खुश होता है। यहाँ वो दादी विनायक को खजाने तक जाने का तरीका बताती है। फिर वो उस हवेली में जाता है और वहाँ उसी एक कुआं दिखता है और वो समझ जाता है सब कुछ। फिर वो उस हवेली में जाता है और वहाँ उसी एक कुआं दिखता है। विनायक अपने पुराने घर वापस जाता है दादी को मुक्ति देने के लिए, और वो उस घर को जला देता है। अब हम विनायक के घर को देखते हैं पुणे सिटी में। यहाँ उसकी बीवी आटा चक्की का काम कर रही होती है। विनायक काफी सालों बाद घर वापस आया है और वो अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा होता है। इतने सालों बाद वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। विनायक यहाँ एक आदमी के पास काम करता है और उसके सर पर कर्जा भी होता है। वो उस आदमी को सोने की मुद्रा देता है और बोलता है, और भी है, मुझे इसके बदले पैसे दे दो। विनायक बोलता है, ये हमारी खानदानी मुद्रा है। अब ये सब रेगुलर हो गया है। विनायक तुम्बाड़ जाता और वापस सोने की मुद्रा लेकर आता।
एक दिन वो आदमी विनायक के घर चला जाता है और विनायक से पार्टनरशिप के लिए बोलता है, लेकिन विनायक मना कर देता है। अब विनायक के दिन चेंज हो गए हैं, वो बहुत अमीर हो गया है, बिल्कुल किसी राजा की तरह, और अपने सारे शौक पूरे करता है। अब हम देखते हैं वो आदमी विनायक के घर एक लड़की को लाता है, बोलता है ये काम वाली है, लेकिन वो आदमी उस लड़की को विनायक पर नजर रखने को बोलता है। रात के समय वो लड़की विनायक को अपने पास बुलाती है और उसको बताती है कि उसको यहाँ उस पर नजर रखने के लिए लाया गया है। अब हम देखते हैं वो आदमी विनायक के पीछे पीछे तुम्बाड़ चला जाता है और वो बिल्कुल विनायक को फॉलो करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि विनायक को सब कुछ पता है। वहाँ वो देखता है कि विनायक एक कोई के अंदर जाता है और जब विनायक बाहर निकलता है तो उसके पास सोने की मुद्रा होती है। विनायक के जाने के बाद वो आदमी उस कोई के अंदर जाता है और उस देवी की कोख के अंदर चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं विनायक ने वहाँ एक आटे की गुड़िया रख दी थी, जिसको बाहर निकलने के बाद वहाँ हंसता आ जाता है और उस आदमी को खाता है। अब हम देखते हैं विनायक वापस आता है और उसको वहाँ वो आदमी दिखता है, लेकिन वो उसको सुला देता है हस्तर का नाम लेकर। और विनायक अब एक आटे का गोला बनाता है और वही आटे की गुड़िया लाता है, जिसको बाहर निकालने के बाद वहाँ हस्तर आ जाता है। लेकिन हस्तर आटे के गोले के अंदर नहीं आ सकता और विनायक वो आटा की गुड़िया एक तरफ फेंकता है और हस्तर की पोटली खोलता है, जिसमें से सोने की मुद्रा बाहर निकलती है। अब विनायक वो मुद्रा जल्दी जल्दी उठा लेता है और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब 14 साल और निकल गए और विनायक अब बुढ़ा हो गया है और वो पहले की तरह काम नहीं कर सकता। यहाँ हम देखते हैं विनायक के 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। लड़के की टांग ठीक नहीं है। यहाँ विनायक का लड़का उसी देवी की कोख में जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन विनायक को कहीं ना कहीं पता है वहाँ क्या हो सकता है और उसके लड़के की रफ्तार भी कम है। लेकिन उसका लड़का तुम्बाड़ जाने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है और विनायक अपने लड़के को अपने साथ ले जाने के लिए हाँ भी बोल देता है। अब वो दोनों तुम्बाड़ आ जाते हैं और आटे की गुड़िया बनाने लगते हैं। अब विनायक अपने लड़के को उस देवी की कोख में ले जाता है और ये दोनों वहाँ अपने बचाव के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ वो बच्चा अलग से एक आटे की गुड़िया लाता है और उसको देख वहाँ हंसता आ जाता है। लेकिन वो अपनी जान बचाने के अलावा सोने की मुद्रा लेने लगता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बाहर आ जाते हैं। विनायक बाहर आने के बाद अपने बेटे पर बहुत गुस्सा होता है और वो दोनों सोने की मुद्रा लेके घर आ जाते हैं। अब विनायक अपना सारा सोना अपने बेटे को दिखाता है, लेकिन विनायक को पता चलता है कि उसका बेटा उनके घर में जो दूसरी औरत है उसके पास गया था। विनायक बहुत गुस्सा होता है और अपने बेटे को मारता भी है, लेकिन उसका बेटा बोलता है हम गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बोलता है हमको ज्यादा आटे की गुड़िया बनाकर ले जानी चाहिए ताकि हमको ज्यादा टाइम मिले सोने की मुद्रा लेने का। विनायक बहुत खुश होता है और अपने बेटी को भी अपनी तरह आयाश बनाने लगता है। और अब हम देखते हैं वो दोनों बहुत सारा आटा लेके तुम्बाड़ चले जाते हैं। वहाँ वो लोग बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन जब विनायक 2 आटे की गुड़िया बाहर लाता है तो 2 हंसता आ जाते हैं और उसका बेटा बाकी गुड़िया भी बाहर निकाल देता है। अब यहाँ काफी सारे हस्तर है और इन दोनों का यहाँ से बाहर निकल पाने का कोई चांस नहीं है। यहाँ इन दोनों को काफी टाइम हो गया है। अब विनायक समझ जाता है किसी एक को तो मरना ही होगा और विनायक खुद पर ये सब ले लेता है और अपने बच्चे को वहाँ से बाहर निकाल देता है। वहाँ से बाहर आने के बाद हम देखते हैं विनायक बिल्कुल अपनी दादी की तरह हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने लड़के के लिए सोने की मुद्रा लाता है और उसको बोलता है ये ले जा। विनायक का लड़का बहुत रोता है और अपने बाप को आग लगा देता है और बोलता है सो जा वरना हंसता आ जाएगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है जितना इनको मिल रहा था वो काफी था और शायद इनके पास इतने रुपए होंगे कि इनकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाती। लेकिन फिर भी इन्होंने और ज्यादा की लालच की और जो रिजल्ट हुआ वो तो हमने देखा ही। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।